हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और ये थर्ड सेम जो डिग्री कर रहे हैं मैकेनिकल में उनके लिए है। ओके, सो चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पिस्टन ऑफ एन ऑयल इंजन, एक ऑयल इंजन है, उसके पिस्टन के बारे में उसका एरिया गिवन है। ओके, तो गिवन में हम एरिया लिख देते हैं 0.005 मीटर स्क्वायर। वो मूव्स डाउन कर रहा है टू 8 mm, ड्राइंग अ फ्रेश एयर फ्रॉम एटमोसफियर। कैलकुलेटेड डिस्प्लेसमेंट वर्क। ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्क यहाँ पे फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय द पिस्टन ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रेशर इज अ कांस्टेंट। ओके, एक चीज़ है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। अभी सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है। ओके, एक सिलेंडर है, इनलेट और आउटलेट की जगह बना लेते हैं। और सो पिस्टन सबसे पहले उसकी इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे रहेगा। देखिए ये पिस्टन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन पे है। अब पिस्टन जो यहाँ से मूव डाउन होके कहाँ जा रहा है, 8 mm के डिस्टेंस पे जा रहा है। तो पिस्टन उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ओके, दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन। ओके, सो 1 से 2 यानी इतना डिस्टेंस जो है वो मूव कर रहा है, समथिंग इतना। और यहाँ से क्या कर रहा है वो, फ्रेश एयर एंटर हो रही है पिस्टन में। पिस्टन में नहीं, सॉरी, सिलेंडर में। ओके, फ्रेश एयर, जैसे फ्रेश एयर एंटर हो रही है और ये 8 mm का डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे कैपिटल एल नहीं लिख सकता इसको मैं कि कैपिटल एल, क्योंकि वो पूरा क्या हो जाएगा, स्ट्रोक लेंथ हो जाएगा। तो इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे कि इसको हम एक्स नाम दे देते हैं, 8 mm। अब देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट वर्क जो फाइंड करना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क का दूसरा नाम आपको याद रखना है कि उसको बोलते हैं पीडीवी वर्क। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट वर्क या तो उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ओके, पीडीवी वर्क भी बोला जाता है। अभी देखिए पिस्टन कहाँ से कहाँ तक गया है, सो इंटीग्रेशन ऑफ पी, चलिए जैसे कि P आपको पता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv रह जाएगा। ओके, और पिस्टन की पोजीशन कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से लेके 2 तक। ओके, 1 से लेके 2 तक, तो उसकी लिमिट हम डाल देते हैं। ओके, सो वॉल्यूम है इसीलिए V1 टू V2 ऐसा बोल सकते हैं, V1 टू V2। ठीक है, सो प्रेशर, तो देखिए कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, स्मॉल v रहेगा। ओके, सो अपर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट। तो क्या बन जाएगा, देखिए p, एक बार हमें अपर लिमिट करनी है, माइनस करके लोअर लिमिट करनी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब प्रेशर कितना है, देखिए प्रेशर है 0.82, तो इसको हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। तो हमें यहाँ पे 0.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल करना पड़ेगा। V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। ठीक है, आपको ये पहले ही कैलकुलेट कर लेना है। तो ये चीज़ देखिए कि V1 कितना है, 0 है। ओके, हम इसको 0 मानते हैं कि अभी पिस्टन जब उसकी इनिशियल पोजीशन पे है तो वॉल्यूम 0 है, और उसका फाइनल जब V2 पोजीशन पे आएगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। ओके, एरिया इंटू जो भी लेंथ कवर्ड बाय पिस्टन, लेंथ कवर्ड बाय पिस्टन। तो एरिया कितना है, गिवन है, देखिए एरिया पिस्टन का, एरिया ऑफ पिस्टन इज 0.005 मल्टीप्लाई बाय जितना लेंथ कवर किया है वो 8। ओके,
सो यहाँ एक चीज़ आपको देखिए कि ये मीटर में है एरिया और लेंथ एमएम में दी हुई है, तो उसको हमें एमएम से मीटर में करना पड़ेगा, तो 0.008 लिखना पड़ेगा। ओके, 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब, तो ये हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। V2 माइनस V1 कितना है, 0 है। ठीक है, तो V1 V2 में पहले ही लिख देना है, लास्ट में नहीं लिखना, पहले ही लिख देना भाई। और फाइनली जो आंसर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि पीछे वाला तो 0 है भाई। ठीक है, तो इसी में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.82 इंटू 10⁻5, सो 3.28 आ रहा है, 3.28। ठीक है, तो पास्कल है, मतलब कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। देखो कैसे हो जाएगा, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये रहेगा मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर और क्यूब हट जाएगा, यानी ये बनेगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल। ठीक है, तो फाइनल हमारा ये जो 3.28 कितना आया, किस में आया, जूल में आया, जूल में। ठीक है, सो जो भी डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय पिस्टन, ये हमारा 3.28 जूल आया। ठीक है, सो चलिए, आई होप कि आपको समझ आया। डिस्प्लेसमेंट वर्क, ये आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्क मतलब पीडीवी वर्क, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो इनिशियल पोजीशन पे था, फिर फाइनल पोजीशन पे गया, पूरा उसका स्ट्रोक लेंथ नहीं कवर कर रहा है, सिर्फ 8 mm ही नीचे गया है वो। ओके, तो 8 mm में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उस टाइम पे वॉल्यूम हो जाएगा ये V2, एरिया इंटू लेंथ जितना। और फिर थोड़ा यूनिट भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस बात है यहाँ पे, क्योंकि 8 mm दिया है, तो ऐसा नहीं कि 8 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लेके आओ। जल्दबाजी नहीं करनी है, यूनिट कन्वर्जन्स फार्मूला में कौन से यूनिट डालने हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स में आपके आंसर नहीं आएंगे। तो देखिए, और थोड़ा इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन के बिना भी ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन पीडीवी लगाया मैंने, तो इंटीग्रेशन में V1 से V2, पिस्टन कहाँ से कहाँ जा रहा है, V1 से V2 जा रहा है, इसीलिए V1 टू V2। ओके, P को बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है, V1 टू V2, और फिर जो 1 इंटू डी का इंटीग्रेशन होता है V। ओके, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जो जैसे कि v dv है तो v होता है। ओके, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी, फिर हमें क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, और फिर वैल्यू रख के आंसर लेके आना होता है। ठीक है, सो चलिए, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।